एक ऐसा अमानवीय चेहरा बिहार के प्रशासन का देखने को मिला, जहां पर लोग अपने न्याय की गुहार लगाने, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने जब जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें बिहार की सरकार गोलियों से भूनती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। मानिक जी के सुपुत्र सोनू, जो इस आंदोलन में शरीक भी नहीं थे, यकीनन एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जिस तरीके से बिजली विभाग में अनियमितता चल रही है, प्रदेश भर के लोग उससे आक्रोशित हैं। पर उस दिन की एक ऐसी घटना, एक ऐसा नौजवान लड़का जो कि उस आंदोलन में शरीक भी नहीं था और जो सिर्फ अपने बड़े भाई को लेने, ताकि वो सकुशल घर आ जाए वापस, सिर्फ उनको लेने गया था। और उसमें भी उसने इस बात का इंतज़ार किया कि जब तक माहौल शांत नहीं होता है तब तक वो अंदर नहीं घुसा उसमें। जब सारे हालात शांत हुए उसके बाद वो अपने भाई को लेने वहाँ पर गया। और शांत माहौल में जिस तरीके से बिहार प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई और एक नौजवान निर्दोष की इसमें हत्या कर दी गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सवाल आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ कि आप लोग बताएं कि भैया इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, जब वही लोग निर्दोषों पर जब गोली चलाने लग जाएं तो भैया एक आम बिहारी कहाँ जाएगा, बताए ना। और इसीलिए ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोग निर्दोषों पर जब गोली चलाने लग जाएं तो भैया एक आम बिहारी कहाँ जाएगा, बताए ना। और इसीलिए ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आपके प्रशासन के लोगों को किसने अधिकार दिया कि आप निर्दोषों पे आप गोली चलाएं? प्रशासन ने तो बार बार आप 90 के दशक को याद दिलाते थे और कहते थे कि भैया जंगल राज था। आज उसी जंगल राज के साथ आपने हाथ मिला लिया और बिहार में एक महाजंगल राज ऐसा कायम किया है जहां पर अब तो निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलने लग गई हैं। इस सरकार के पास है समाधान किसी समस्या का? छात्र सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, शिक्षक उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थी उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है, किसान सलाहकार उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है। अलग अलग वर्ग के लोग, पासी समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग जब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाई जाती है। और अब हद इस बात की हो गई कि लाठी के साथ साथ आप गोली भी चला रहे हैं। ये गोली लाठी की सरकार जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन चुकी है, तो भाई मुख्यमंत्री बता देना, अगर यही इनकी न्याय की प्रक्रिया है तो कानून की सारी धाराएं बिहार से समाप्त कर देनी चाहिए। आईपीसी की सारी धाराएं समाप्त कर दें, सिर्फ एक नीतीश राज यहाँ पे चलेगा और नीतीश राज के तहत आप पर लाठियाँ चलाई जाएंगी और उसके बाद भी अगर आम बिहारी खामोश नहीं हुए तो उनके ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाएगी। बताइए, सीधा यहाँ कपार में गोली मारी गई है। सर उन लोगों कौन सी कानून की धारा बोलता है कि भैया आप इस तरीके से आप कपार में आप गोली चलाएंगे? बहुत अगर अराजकता की परिस्थिति भी है, इनके लिए भी भैया नियम बने हुए हैं। बहुत अराजकता की स्थिति है, लाठीचार्ज ये लोग करते हैं, कितने लोगों के सर फोड़ते हैं, कंधे टूटते हैं। लाठीचार्ज में भी कमर से नीचे लाठी चलाने का। गोली चलाएंगे आप तो पैर पे आपको गोली चलानी है, अगर बहुत अराजक कोई अगर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। और उस दिन कौन सी ऐसी अराजक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी? और माहौल शांत होने के बाद सोनू गया था वहाँ, जहाँ गिनती के लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, हालात सामान्य हो चुके थे। उसके बाद आप चुन
जो फुटेज जारी किया है यहाँ पे वीडियो जो जारी किया है, उस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पल्ला झाड़ रही है भाई प्रशासन स्वाभाविक है। हम लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं भैया? प्रशासन तो सिलेक्टिव फुटेज रिलीज करेगी ना। ऐसे फुटेजेस ये लोग रिलीज करेंगे जहां पे अपने आप को ये लोग निर्दोष बता सकें। कैसे ये लोग बताएंगे कि भैया हम लोग दोषी हैं? पर गोली तो चली ना, और गोली लगी। किस नियम के तहत ये गोली चलाई गई? कैसे आपने एक निर्दोष की आपने जान ले ली? जो व्यक्ति जो आंदोलन में था भी नहीं, उसकी आपने जान ले ली, तो किसी ने तो उसकी हत्या की है ना। तो उसको चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा? चिन्हित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कौन चिन्हित करेगा? इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। तो फुटेजेस निकाल के, सेलेक्टिव फुटेजेस दिखा के अगर प्रशासन सोच रहा है कि वो अपना पल्ला झाड़ लेगा, अपनी जिम्मेदारी से वो उसको दूर कर देगा, तो ये होने नहीं वाला। जवाबदेही इसी प्रशासन। सर, अपराध मुक्त बारसोई और बिहार बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी क्या आगे कदम उठा रही है? भाई सबसे पहले तो इसमें पूरे प्रदेश की जनता को एकजुट होना अब, और जो एकजुट हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभलता नहीं है। गृह मंत्री होने के नाते सबसे ज़्यादा अगर कोई नाकामयाब अगर कोई गृह मंत्री प्रदेश में रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। 90 का दशक, भैया हम लोग की उम्र, सोनू को पता है कि भाई 90 का दशक कैसा था? नहीं था। सोनू ने तो आज का दशक देखा ना, कि अब भैया आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए कैसे प्रशासन के लोग ही हत्यारे बने फिर रहे हैं। तो इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? तो ऐसे में प्रदेश की जनता का विश्वास मुख्यमंत्री जी से उठ चुका है। यही कारण है भैया 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री जी को बना दिया था। प्रशासन, बिहार की जनता ने किसी को भी चुना, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता नहीं माना था। दूसरे की बैसाखी के सहारे पे ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की सत्ता से जाना, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार में कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर 10 दिन हो गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कुछ नहीं आया। एक सवाल हटके है सर, जैसे सर राहुल के पक्ष में वो न्यायालय का फैसला आया, वो लालू से मिले और ऐसा बताया जाता है कि वो तेजस्वी वहाँ पे उपलब्ध थे और सब कुछ सेट हो गया और नीतीश लेट हो गया। अब भाई अब ये तो महागठबंधन की चिंता का विषय है, ये हमारी चिंता का तो विषय नहीं है। जो अगवा बनते फिर रहे थे इस गठबंधन के, आज वो तीसरी चौथी पंक्ति पे भी नहीं दिखते हैं। और तो और बेंगलुरु जाते हैं तो वहाँ पे पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब है, और जो पोस्टर वहाँ पे लगाए जाते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार को शर्मसार वो पोस्टर करते हैं। यहाँ के गिरते हुए पुल, चूहे जो बांध गुजर जाते हैं, वो तस्वीरें वहाँ पर दिखाई जाती हैं। मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में किस तरीके से बिहार बदनाम हो रहा है। और इसीलिए भैया ये तमाम महागठबंधन दल के नेता भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कितना आक्रोश है, और इसीलिए तमाम घटक के दल आपस में मुलाकातें करके, संभवतः जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आपस में अपनी सेटिंग कर लेते हैं। पर मुख्यमंत्री जी जो अगवा बनने का सपना ही देखते रह गए, वो तीसरी चौथी पंक्ति में भी नहीं दिखते हैं। सर हाजीपुर सीट से आप या चाचा भाई ये गठबंधन के भीतर ये फैसला होना है, और मुझे लगता है गठबंधन के भीतर ये फैसला जल्द कर लिया जाएगा। मेरे पिता की गर्म भूमि है, मेरा उत्तरदायित्व तो जरूर बनता है। उनके दावे करने से भाई सीट मिल जाती, ऐसा तो होगा नहीं। ये गठबंधन के भीतर ये फैसला होगा।